Subscribe my channel and press bell icon for latest car and technology updates. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक टिप्स एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम खड़े हैं सुजुकी कैपिटल मोटर्स में, जहां पे हम गाड़ी की थर्ड इंस्पेक्शन जो है वो करवाने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि थर्ड इंस्पेक्शन में कौन कौन से इन्होंने चीज़ें जो हैं वो चेकआउट की हैं, और इसके अलावा उनके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, और जो थर्ड इंस्पेक्शन के अलावा हम क्या क्या जो हैं वो इसमें जो आइटम्स हैं वो करवाएंगे। लेट्स सपोज इसमें टायर रोटेशन जो है वो भी मैं इस थर्ड इंस्पेक्शन के साथ करवाऊँगा, और ऑयल चेंज है और जो कूलेंट है उसको कंप्लीट ड्रेन करवा के तो उसको भी मैं करवाऊँगा। सो लेट्स गेट स्टेप इन सुजुकी कैपिटल मोटर्स। तो देखते हैं अभी हमें वीडियो बनाने की जो है वो परमिशन होगी या नहीं होगी, तो चेकआउट करते हैं। तो जितने भी पार्ट हैं, इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इस तरह की और वीडियोस भी जो हैं वो मिलती रहें। सो चलते हैं सुजुकी कैपिटल मोटर्स में फॉर थर्ड इंस्पेक्शन। वीडियो बनाने की परमिशन हमें नहीं दी गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये जो ब्रेक ड्रम्स हैं ये चेंज हो रहे हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर को भी हम रिप्लेस करेंगे। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होने हैं। स्पार्क प्लग्स जो हैं वो रिप्लेस नहीं हुए। लुब्रिकेंट्स चेंज करने से रेलिवेंट मैं आपको एक टिप देता चलूँ, जैसा कि हर वीडियो में, टेक्नोलॉजी की वीडियो में मैं आपको एक टिप देता हूँ। इस वीडियो में ये टिप यही है कि जब भी आप कोई भी लुब्रिकेंट, चाहे वो गियर ऑयल हो, इंजन ऑयल हो, कोई भी हो, जब भी वो आप चेंज करवाएं तो आप साथ उसके अपने सामने उसको चेंज करवाएं, क्योंकि आपको मेक श्योर हो जाए कि वो चेंज हो चुका है। इसी तरह कोई भी पार्ट आप रिप्लेस करवाते हैं तो अपने सामने, चाहे वो आप डीलरशिप से करवा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने सामने उस ऑयल या उस कोई भी पार्ट जो है उसको चेंज करवाएं। ये थी आज की टिप। तो अब बात कर लेते हैं कि टायर रोटेशन की, कि टायर रोटेशन मैंने क्यों करवाई है। टायर रोटेशन, जैसे कि इसके ऑनर मैनुअल को अगर आप देखें तो हर 10,000 पे पाक सुजुकी जो है रिकमेंड करती है कि आप टायर रोटेशन करें। टायर रोटेशन से आपकी जो अनबैलेंस्ड वियर एंड टियर है टायर्स की, वो उस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है, और सेकेंडली जो टायर्स की लाइफ है वो आपकी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। तो बात करते हैं कि टायर रोटेशन मैंने किस सीक्वेंस से करवाई है। वैसे वो जस्ट जो थे पाक सुजुकी वाले रिकमेंड कर रहे थे कि जो बैक, जो राइट साइड पे है उनको आपस में स्वैप कर लें और लेफ्ट साइड को आपस में स्वैप कर लें, लेकिन मैंने जो टायर रोटेशन करवाई है वो एज़ पर ऑनर मैनुअल को करवाई है। मैंने जो स्पेयर व्हील है उसको जो है राइट साइड के रेयर साइड पे जो है एडजस्ट करवाया है, और रेयर साइड वाले को मैंने फ्रंट साइड पे ले गया हूँ राइट साइड के, और फ्रंट साइड जो है वो मेरा स्पेयर व्हील बन गया। सेम इसी तरह जो लेफ़्ट साइड के जो व्हील्स थे उनको आपस में स्वैप करवा लिए। जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट व्हील था वो रेयर व्हील बन गया, और रेयर व्हील जो है वो फ्रंट व्हील बन गया। सो इस तरह मैंने जो टायर रोटेशन है वो करवाई है। इस पर वैसे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा कि टायर रोटेशन कैसे होनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बन सकती है जी। तो अभी इंस्पेक्शन के बाद हम वापस आ चुके हैं, और टोटल मैं आपको जो डिटेल्स हैं वो शो आउट कर देता हूँ कि मेरी कितनी जो है इस पर कॉस्ट आई है और क्या क्या चीज़ें हमने चेक करवाई हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम इसकी इनवॉइस है, और ये आप देख सकते हैं जॉब्स इसमें है। कंप्लीट इंस्पेक्शन है आफ्टर 10,000 की, और व्हील अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है। एयर फ़िल्टर था वो भी मैंने रिप्लेस किए। और ये आपके पास जो बिल की डिटेल हैं, जो 10,000 की इंस्पेक्शन है वो 1,550 रुपीज़ मुझे कॉस्ट उसकी आई है। और इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट जो है, व्हील अलाइनमेंट अगर आप देखें तो 400 उन्होंने चार्ज किए हैं। व्हील बैलेंसिंग पे भी 400, और मुझे जो एयर फिल्टर है वो 2500 का, ये मुझे थोड़ा कॉस्टली उन्होंने चार्ज किए। और अगर मैं इसको लोकल मार्केट से परचेज़ करता तो थोड़ी सी अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करें तो वो इससे काफ़ी जो है वो चीपर रेट पे हमें मिल जाता है। लेकिन मैंने स्पार्क सुजुकी का ही जो चेंज करवाया। और नीचे अगर हम देखें इंजन ऑयल की डिटेल, तो इंजन ऑयल है
2062 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किए हैं। और बैलेंसिंग वेट इसके 404 रुपीज़ चार्ज हुए हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल जो है इसमें हमें इन्होंने कॉस्ट की है दैट इज़ 8400 रुपीज़, विच इज़ बिट हाई। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें ये पाक सुजुकी की यूज़ की हैं, इसलिए इनके रेट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। और इसमें इंस्पेक्शन भी है, जो ट्यूनिंग है इंजन की कंप्लीट जो ट्यूनिंग है वो भी इसी कॉस्ट में हुई है। तो इसमें बाकी आप देख सकते हैं 17% GST भी इन्होंने इंक्लूड की है। और ऑयल जो मैंने यूज़ करवाया है दैट इज़, इसमें 3 क्वालिटीज़ उनके पास थी। एक मिनरल ऑयल है, इसको वो कहते हैं, एक है सेमी सिंथेटिक और एक है फुली सिंथेटिक। ये सिंपल वाला जो है ये इसको मिनरल ऑयल है, मल्टी ग्रेड ऑयल। ये इसकी जो है SAE 10W-40, तो 3 लीटर का ये जो चेंज हुआ है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं इनमें आप जो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक की ज़रूरत इन पाकिस्तान में नहीं है। तो आप अगर वो डलवा भी रहे हैं तो वो आप जस्ट उसको पैसे जो हैं अपने ज़ाया कर रहे हैं। आप जस्ट पाकिस्तान के जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे छोटी गाड़ियों में आप SAE 10W-40 जो है वही यूज़ कर सकते हैं। और एयर फिल्टर जो है मैंने इसको क्लीन करवाना था बेसिकली, लेकिन अब इसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी हो गई थी कि इसको जो है वो चेंज करवाना पड़ गया। ये आप कंडीशन आप देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन ये साफ़ जो है ना वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया। क्योंकि जो आपकी गाड़ी की एवरेज है वो काफ़ी डिपेंड कर रही होती है आपके एयर फिल्टर पे। तो आप इसको प्रॉपरली क्लीन करवाएं। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है इसमें आप हर 500 के बाद इसको क्लीन करवा लिया करें। तो मैंने जो थोड़ा सा इसको क्लीन नहीं किया तो ये जो है आफ्टर 5,000 पे मैंने इसको क्लीन किया था, लेकिन उसके बाद मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया। तो इस जो है ये ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है, तो मैंने इसको रिप्लेस करवा लिए। अभी मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ कि व्हील बैलेंसिंग से रेलिवेंट मैंने क्या क्या काम करवाएं, और जो था व्हील अलाइनमेंट, और जो बेसिकली जो चीज़ है व्हील रोटेशन कि वो मैंने कैसे करवाई है वो भी मैं आपसे शेयर आउट करता हूँ। तो जो टोटल कास्ट है वो मुझे आई है 8400 रुपीज़। आप देख सकते हैं, मैंने एक बार फिर आप देख लें कि इंस्पेक्शन पे जो है वो आई है कॉस्ट 1500 and 500 रुपीज़। जो टोटल इसकी ट्यूनिंग है, जितने भी स्पार्क प्लग चेंज तो नहीं हुए, उसको उन्होंने चेकआउट किए, जितने भी स्क्रूज थे वो टाइट किए हैं उन्होंने। और इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी जो चीज़ें थी इनमें टैपेट्स वो भी उन्होंने उसकी भी सेटिंग की है। तो ये छोटे मोटे काम थे, लेकिन जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली आप लोकल मार्केट से करवाएंगे तो वो थोड़ी सी हाई है पाक सुजुकी की, 8400 रुपीज़। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उस चीज़ को जो है वो सुजुकी की वारंटी बुक में जो है वो वहाँ पे इंटर करें, क्योंकि आपकी अगर कार अंडर वारंटी है तो जितनी भी आप डिटेल्स हैं, जितना भी आप उसकी सर्विस या कोई भी चीज़ करवा रहे हैं तो वो आपको सुजुकी की जो बुक है वहाँ पे इंटर करवानी होगी, अदरवाइज़ आपकी जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होती। तो जितनी भी आप करवाते हैं, आजकल इन्होंने ऑनलाइन भी कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको जितना भी डिटेल्स हैं जो इंस्पेक्शन किए हैं, जो भी काम आप करवाएं उनको सुजुकी की बुक पे जो है वो आप इंटर करवाएं। ये इसकी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन हुई थी, वो भी मैंने नोट की थी, अभी जो 5000 वाली थी। उसके बाद जो 10,000 की इंस्पेक्शन थी वो भी इस पे नोट डाउन किए, और विद स्टैम्प ऑफ सुजुकी ऑथराइज डीलर, ताकि जो आपकी वारंटी है उसके क्लेम में कोई इशू ना हो। इसके अलावा जो भी आप काम करवाते हैं वो आप इसी पे एंटर करवाएंगे। जो प्रोडिकल मेंटेनेंस है उसके लिए अलग है, और जो बाकी आप जो जितने भी हैं, और इसके साथ इसकी जो इनवाइस जो अभी मैंने आपको बताई है वो इनवाइस भी आप संभाल के रखें। और बाकी जो अगर आपने लुब्रिकेंट्स, अपनी जो गाड़ी की बुक है उसमें लुब्रिकेंट्स की डिटेल भी दी हुई है कि आप कौन कौन से लुब्रिकेंट्स उसमें इंजन ऑयल और गेयर ऑयल जो हैं वो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप बुक से भी वेरीफाई करवा सकते हैं कि आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कंपैटिबल है या नहीं है।
ये तो थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आज की वीडियो का आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और इसी तरह की न्यू वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो बाकी लोगों तक पहुंच सके। और इसके अलावा मैं एक और सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं जितनी भी जो गाड़ियाँ होंगी उनकी जो जितने भी उनके ऑनर मैनुअल्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके ऑनर मैनुअल को डिस्कस करूँ, तो आप मुझे जो है वो फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं सारी गाड़ियों का जो ऑनर मैनुअल है, क्योंकि हर बंदा ऑनर मैनुअल को स्टडी नहीं करता, मैं उसको जितनी भी उसकी मेन डिटेल्स होंगी उस गाड़ी की जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगा। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।